संपन्न का विलोम क्या होता है? बोलो सर संपन्न का विलोम विपन्न होता है। दानव का विलोम क्या होता है? बोलो सर दानव का देवता या देव होता है, देव का दानव। सहित का क्या हो जाएगा? बोलो सर सहित का रहित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नस्वर का क्या होता है? बोलो सर नस्वर का विलोम शाश्वत होता है, याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा मारता हूं। नस्वर का क्या होता है? बोलो सर शाश्वत होता है। क्या कहेंगे बच्चे? शाश्वत कहा जाता है जो हमेशा रहे, लेकिन शाश्वत है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? अनस्वर कर दीजिएगा। सभी लोग याद रखेंगे। एक बार कमेंट करके बताओ क्या सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का विलोम क्या होगा? निरुपयोग होगा, कठोर होगा, सदुपयोग होगा, कुरुपयोग होगा। देखिए कठोर का क्या होता है? बोलो सर कठोर का बच्चा कोमल होता है, ध्यान रखिएगा, कठोर का कोमल होता है। उपयोग का आप निरुपयोग भी कर सकते हो, उपयोग का क्या कर सकते हो? निरुपयोग कर सकते हो। और कुरुपयोग नहीं होता है भैया, सदुपयोग। दुरुपयोग मतलब बुरा उपयोग कर रहे हो, सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग कर रहे हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है? कूपन कोड क्या है? सत्यम जी कूपन कोड है विनय पास, VINAY विनय, और उसके बाद डाल देना PASS। पास डालोगे ना, ऐसे विनय पास डालोगे, पास प्रो में छूट मिल जाएगी। हमें ढीलेपन से काम करना है, तो ढीलेपन का विलोम आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। चौड़ापन होगा। देखिए चौड़ापन का पतलापन कर दीजिएगा भैया, क्या करेंगे? पतलापन कर देंगे, ठीक है। छोटापन का क्या हो जाएगा? बड़प्पन हो जाएगा, कहेंगे सर बहुत बड़प्पन है इनके अंदर। अपनापन में क्या हो जाएगा? बोलो सर इसका विलोम परायापन हो जाएगा, परायापन कह देंगे। तुमसे आजकल बहुत परायापन दिखता है। स्फूर्ति, चुस्त दुरुस्त जिसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? ढीलापन मतलब सुस्त हो, स्फूर्ति मतलब एकदम चुस्त दुरुस्त हो। आंसर करते रहना स्पीड में। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द है, यहां पे बताएगा कौन सा विलोम है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल, विरल का मतलब जानते हो? विरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। विरल मतलब जिसमें पेड़ दूर दूर लगे हों, जो घना नहीं होता है। दुर्लभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ का विलोम सुलभ होगा। दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त ना हो, मतलब कठिनाई से प्राप्त हो, और सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त हो जाए। जटिल का भैया क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर आपसे कभी भी पूछे सरल का विलोम क्या होगा, तो क्या कहेंगे? सरल का विलोम कठिन होगा। सरल का विलोम भैया जटिल भी होता है, और सरल का विलोम क्या होता है? बोलो सर सरल का विलोम कुटिल भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा कठिन का क्या हो जाएगा? तो कठिन का भी सरल हो जाएगा। बचा कौन सा? सघन या घना। अगर कह देता भैया सघन तो क्या हो गया? मतलब घने घने हैं, और यहाँ पे सघन तो आ ही जाएगा। सघन के साथ साथ आप विरल का विलोम एक और कर सकते हो, विरल का विलोम आप घना भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। बोलो क्या समझ में आया सभी को मेरे भाई? अगला क्वेश्चन, सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत, अवनत का विलोम क्या होगा? कह रहा विलोम शब्द बताइए कौन सा होगा? विलोम ही पढ़ने आज हमको। तो भरी का क्या हो जाएगा? बोलो सर भरी है तो खाली कर दो, बाल्टी भरी है तो भैया खाली कर दो। लदी है तो भी खाली कर दो, उतार दो। तो लदी है तो उतारना होता है, उतारना। झुकी हुई है तो क्या बोलेंगे? उतारना। झुकी हुई है तो भैया खड़ी हुई हो जाएगा, खड़ी हुई। बचा कौन सा? बोलो सर बचा आपका उन्नत। अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत होता है। उन्नत का विलोम अवनत होता है। बी वाला आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगला कह रहा कि अगर स्पीड ज्यादा लगे तो बता देना, मैं कम कर दूंगा, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए एक एक बच्चे को। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। श्याम का मतलब होता है काला। अब श्याम का विलोम क्या होगा बताएंगे? व्यास होगा। देखिए व्यास का विलोम समास होता है बच्चा, क्या होता है? समास होता है, ठीक है ना। जंगम का विलोम क्या होता है? बोलो सर जंगम का विलोम स्थावर होता है। स्थावर मतलब जो स्थित रहे, जंगम मतलब जो चलता फिरता रहे। अच्छा, श्याम का मतलब काला, श्वेत का मतलब सफेद। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो क्या समझ में आ रहा है? सेशन को शेयर कौन करेगा भाई अगर नहीं करोगे? चिन्मय जी गुड इवनिंग, स्वागत है, अभिनंदन है। मोहन जी हैं, गोस्वामी हैं, अंशु हैं, जितेंद्र भाई साहब हैं, एक्सप्रो गेमिंग है, हरीश चंद्रा है, और संजय। एक्सप्रो गेमिंग बड़े पुराने हैं, और एक्सप्रो गेमिंग का आज तक नाम नहीं बदला। मैं इनको पिछली बार भी उसमें जब मैं उस पर पढ़ा रहा था ना SSC वाले चैनल पे, उस पर भी इनको एक्सप्रो गेमिंग ही कहता था। सुमन कुमारी जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। कह रहा बेरहमी से सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। बेरहमी का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सब्र। देखिए सब्र का बेसब्र हो जाएगा, कहीं बड़े बेसब्र आदमी हो भाई। कैसे हो? बड़े बेसब्र आदमी। कठोर का क्या होगा? कहेंगे सर कठोर का कोमल हो जाएगा। बुराई का क्या होता है सर? बुराई का भलाई होता है। तो बेरहमी का क्या हो जाएगा? रहम दिल। रहम दिल, रहम दिल मतलब जिसके दिल में रहम है, और बेरहमी का मतलब होता है जिसके हृदय में रहम नहीं है, उसे बेरहमी कहते हैं। अगला देखो,
पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। आधुनिक का विलोम क्या होगा? देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर इसका पोस्टमार्टम कर लिया, ये समझ लेना 60% तैयारी आपकी पक्की है। अगर 2024 का अच्छे से एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लिया, 60% आपका कवर है। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ऑप्शन देख लेना थोड़ा धीरे धीरे। अच्छा ठीक है भैया। देखो नए का क्या हो जाएगा? बोल सर ये तो नए रिश्तेदार हैं, तो कहें वो पुराने रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, नए पुराने हो गया। उद्यमी का क्या हो जाएगा बच्चे? उद्यमी का अनुद्यमी होता है, ये उद्यमी लिखा है, ये अनुद्यमी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि नवीन का क्या हो जाएगा? तो नवीन का प्राचीन हो जाएगा। फिर सर बचा कौन सा? पौराणिक। पौराणिक का मतलब होता है पुराण, मतलब पुराना, पुराने से संबंधित। आधुनिक का मतलब होता है नए से संबंधित, जो नया हो। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा मुजरिम को, अब इतना भी स्लो नहीं हो पाऊंगा, विलोम शब्द आपको बताना है। मुजरिम को क्या दिया गया? जीवन दान दिया गया। तो एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आज मैं एक सेशन और करने वाला हूं 10:30 बजे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कितने फॉर्म पड़े हैं 2025 में। जीवन का विलोम क्या होगा बच्चे? मरण हो जाएगा। छुटकारा का क्या हो जाएगा? बोल सर बंधन ही होता है इसका भी, ठीक है ना, बंधा हुआ। जीवात्मा का भाई परमात्मा कर देंगे, ठीक है ना, जीवात्मा का परमात्मा। जीवन दान मिला है तो मृत्यु दंड मिलेगा अगर गलत करोगे। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? सर पिछले ईयर वाला देश का 10 का दहाड़ बिल लेकर आऊंगा, टेंशन मतलब अभी बहुत ज्यादा मेरी क्लासेस है, इस वजह नहीं लेके आ पा रहा हूं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम और बताएंगे क्या होता है भैया? यह समूह अलगाव की राह पर है। अब अलगाव का विलोम क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। समाज का विलोम क्या होता है? तो समाज का विलोम व्यक्ति होता है, ध्यान रखेंगे, ये समाज का विलोम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा पूर्ण का विलोम क्या होगा? तो कहेंगे सर पूर्ण का अपूर्ण होता है। निडर का विलोम क्या होता है? बोलो सर निडर का डरपोक या फिर कायर कर दीजिएगा। कायर या क्या कातर या डरपोक भी कर सकते हो, तो डरपोक भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा अलगाव मतलब अलग हो गया। एकीकरण मतलब जिसका एकीकरण किया गया हो, एक में मिला दिया गया हो। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा। पहले अलगाव था फिर एकीकरण कर दिया गया। स्वागत नहीं करोगे हमारा प्रजापति किंग जी? कह रहा प्रत्येक का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? प्रति होगा। देखिए प्रति का आप्रति हो जाएगा, ठीक है। सरल का मैं बता चुका हूं बच्चे, कठिन होता है, एक बार फिर से बताऊंगा। सरल का जटिल भी होता है, ध्यान रखेंगे। सरल का कुटिल भी होता है, याद रखिएगा, कुटिल, ये भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक, अब देखो एक का भी अनेक होता है, और प्रत्येक मतलब एक की ही बात कर रहा है, इसका भी क्या हो जाएगा? बोल सर इसका भी अनेक हो जाएगा। तो प्रत्येक का विलोम क्या हो जाएगा? बोल सर प्रत्येक का विलोम अनेक हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, इससे काम नहीं चलने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करेंगे, बताएंगे कौन सा होगा? बाहर शीत हवा चल रही है भैया। देखिए मोटी का पतली हो जाएगा, कहें यार बड़ी मोटी है भाई, पतली हो गया। ठंड का क्या हो जाएगा? बोल सर गर्म हो जाएगा, ठीक है, ठंड है तो गर्मी हो जाएगा, गर्मी कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि भैया ठंडापन है तो गर्मपन ले आना, गर्मपन बता देंगे, गर्मपन। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है उष्ण का शीत होता है और शीत का उष्ण होता है, तो सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। स्पीड ज्यादा लगे बताओ कम कर दूं मैं? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है, बता देना, मैं कम कर दूंगा, हौड़ी हौड़ी चलूंगा, ठीक है। हौड़ी हौड़ी मतलब पंजाबी में कहते धीरे धीरे चलना। सने सने, संस्कृत में इसको सने सने बोलते, सने सने मतलब धीरे धीरे। तो सर अगर ये गाना गाए हम धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो इसको संस्कृत में कैसे गाएंगे? सने सने मम हृदयाम गच्छामि। सर असम से हूं, मॉक टेस्ट में 90 आता है, बढ़िया है भाई साहब। ईश्वर का विलोम कोई बताएगा क्या होगा? एकदम आसान है, देखो देव का विलोम दानव होता है, देवता का विलोम राक्षस कर दीजिएगा, राक्षस बन जाएगा। इष्ट का विलोम क्या बन जाएगा बच्चे? इष्ट का विलोम अनिष्ट बन जाएगा, अनिष्ट बनेगा, अनिष्ट, अनिष्ट नहीं, अनिष्ट बनेगा, ठीक है। और बचा कौन सा? ईश्वर का अनीश्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी पे ठोक दीजिएगा सभी लोग। क्लियर हो रहा है क्या? बताते रहो साथ में। बहुत बढ़िया। हौले हौले भी कहते हैं, हाँ हौले हौले से हवा चलती, हाँ चलिए, इनको हौले हौले प्यार हो रहा है। एक मेरी 3 बजे वाली क्लास में आया था, वो कह रहा था सर एक लड़की है जो मुझे प्यार करता है, तो मैंने उससे बोला पहले जेंडर चेक करके आओ कौन है। हमें हर किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सप्रेरणा, अप्रेरणा, क्या बोलेंगे? अप्रेरणा कर देंगे भाई, अप्रेरणा हो जाएगा। सुव्यवस्था का क्या हो जाएगा? बोलो सर सुव्यवस्था का कुव्यवस्था हो जाएगा, कुव्यवस्था, कुव्यवस्था, कुव्यवस्था। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है? सत्कर्म का क्या हो जाएगा? सत्कर्म का हो जाएगा आपका कुकर्म, कुकर्म कर देंगे, कुकर्म,
सत्कर्म कुकर्म बन गया। बचा कौन सा? सद्व्यवहार। सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार। उसके बाद कह रहा कि हाँ समीर था, सही कह रहे हो। समीर आया है क्या? नहीं आया है। अच्छा, दिए गए वाक्य में हमें लगता है नाराज हो गया समीर आज हमसे। भोर होते ही हुए सब उठ गए। भोर मतलब प्रातः की बात कर रहा है, सुबह की बात कर रहा है। अब देखिए आकाशी का क्या हो जाएगा? तो आकाशी का आप जो आकाश से संबंधित है तो इसको क्या कर देंगे? इसको पार्थिव कर देंगे। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित। ठीक है। सुबह का क्या हो जाएगा? सुबह का शाम हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक, गाना में भी आप विलोम शब्द याद कर सकते हो। अच्छा, प्रभात का क्या हो जाएगा? तो प्रभात का गोधूली कर दीजिएगा। गोधूली मतलब साय का समय या संध्या कर दीजिएगा। प्रभात का आप संध्या भी कर सकते हो, चलेगा। ठीक है। बचा कौन सा? सांझ। तो भैया भोर का क्या हो जाएगा? भोर का सांझ हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 0 पॉइंट से रिजल्ट नहीं हुआ? ओहो, तब तो तगड़ा मामला है। ज्योति का विलोम क्या होगा? ज्योति की बात कर रहा है। देखो तम का मतलब होता है अंधेरा। प्रकाश, प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधकार होगा। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अंधकार। उजाला है तो अंधेरा होगा। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मान लो यहां पे देखो तद्भव है उजाला, तो हमने भी तद्भव विलोम लिखा। यहां तत्सम है तो हमने भी तत्सम विलोम लिखा। शीतलता का क्या हो जाएगा? बोल सर उष्णता हो जाएगा। क्या बोलेंगे? उष्णता हो जाएगा। बचा कौन सा? तम मतलब अंधकार होता है, ज्योति मतलब प्रकाश होता है। आंसर आप ए वाला राइट कर दीजिएगा। 4th शिफ्ट में आया था, डेट आप देख सकते हो 21 फरवरी को पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कर रहा है। विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमें लोगों से बात करते समय कर्कश, कर्कश का मतलब समझते हो? कहीं यार तुम्हारी आवाज चुभ रही है कानों में, मतलब आपकी आवाज क्या है? कर्कश है। अच्छा, अब कह रहा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। देखिए अब इधर बताता हूं। कम का क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। कम का विलोम ज्यादा होगा। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा कटु का क्या हो जाएगा? तो कटु का मधु होता है। अच्छा सर, कठोर का तो मैं बता ही चुका हूं, कोमल होता है। अब यहां कह रहा है कि भैया कर्कश आवाज, तो कर्कश का मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर दीजिएगा। हालांकि मैं बता दूं आपको, कटु का भी मधुर होता है। कटु का भी क्या होता है? बोलो सर मधुर ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हटा दो, मधु नहीं भी लिखोगे चलेगा, अगर कटु का मधुर लिख दोगे तब भी चलेगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बताते रहिएगा। देखो मेरे तो भैया गर्मी आ गई है, एसी चला लेता हूं मैं 24 पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। देखिए भावना का क्या हो जाएगा? बोले सर भावनाहीन है, मतलब अभावना हो जाएगा। भाग्यवती का क्या होगा? बोले सर भाग्यवान। भाग्यवान, वैसे भाग्यवान पुरुष को कहते हैं, भाग्यवती स्त्रीलिंग कर दिया मैंने, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पे दुर्भाग्य है और भाग्यवान है, तो भाग्यवान तो कर ही दिया है मैंने। सौभाग्य का क्या हो जाएगा? बोल सर सौभाग्य का दुर्भाग्य। दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य है, सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला कह रहा है हमें दुर्भावना को त्याग कर डैश को अपनाना चाहिए। तो दुर्भावना का विलोम ही तो पूछ रहा है ना आपसे। दुष्कामना हो जाएगा? नहीं, सुकामना होगा। कैसी भाई? सुकामना मतलब अच्छी कामना कर रहे हो आप, तो दुष्कामना का सुकामना हो जाएगा या सद्कामना हो जाएगा। सद्भावना का क्या हो जाएगा? बोलो सर सद्भावना है, विकृति का अविकृति करेंगे, विकृति का क्या करेंगे? अविकृति करेंगे। ठीक है ना। असद्भावना होगा नहीं, क्या बोलेंगे? सद्भावना हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर करिएगा। सद्भावना मतलब अच्छी भावना और दुर्भावना मतलब बुरी भावना, तो यहां से क्या कर दोगे? सद्भावना कर दोगे। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम का सही विकल्प है। दूषित का विलोम क्या होगा बताएंगे? बड़ा आसान है। देखो भाई साहब, जितना सर फ्री में दे देते हैं उतना अच्छे अच्छे पेड में भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही है साहिल खान जी। अब देखो क्या कह रहा है। भद्र का मतलब होता है सीधा साधा इंसान। भद्र का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर अभद्र हो जाएगा। ठीक है। सामिस मतलब जो मतलब जो मांस खाता है या मांस सहित भोजन जो होता है सामिस कहते हैं। निरामिष का मतलब क्या होता है? जो मांस नहीं खाता है या बिना मांस वाला भोजन। कम का मैं बता चुका हूं भैया क्या होता है? ज्यादा होता है। और दूषित का क्या हो जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा। विशुद्ध और शुद्ध एक मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो दूषित का आप यहाँ पे शुद्ध भी कर दोगे, क्या करोगे? शुद्ध या निर्मल कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ पे विशुद्ध भी आ जाएगा तब भी चलेगा। शुद्ध और विशुद्ध एक दूसरे के पर्यायवाची है, मतलब शुद्ध से भी ऊपर विशुद्ध है। ठीक है भैया जी, मेरा तो कीबोर्ड बोल पड़ा, इतना फास्ट आंसर दे दिए, क्या बात है भाई। तो वही हो गया, ठोको लाइक, ठोक दिया धड़ धड़ धड़। चलो जी आ जाओ। दिए गए वाक्य में कौन सा विलोम है बताएंगे? बदमाश, हम थोड़ा सा शरीफ क्या हुए तो दुनिया बदमाश हो गई। किसका डायलॉग है बताओ? अगर किसी ने मूवी देखी होगी बता देगा। सर की इंग्लिश वीक है क्या साहिल? तुम्हें नहीं पता मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। देखो इंग्लिश आती नहीं और हिंदी जाती नहीं, अपना एक ही डायलॉग है।
शर्म का क्या हो जाएगा बोल सर, शर्म का बेशर्म हो जाएगा। भीरू का क्या हो जाएगा बोल सर, भीरू का वीर हो जाएगा। और कंजूस का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर कंजूस का यहाँ पे आप या तो दानी कर सकते हो, या दाता भी कर सकते हो, या फिर आप उदार भी कर सकते हो, जो भी ऑप्शन में हो ठोक देना, ठीक है। अच्छा, शरीफ का क्या हो जाएगा, तो शरीफ का बदमाश हो जाएगा। बी वाला आंसर आप लोग याद रखेगा। इनको पता नहीं है क्या, अरे हिंदी जाती नहीं, इंग्लिश आती नहीं, मैंने बताया ना आपको। विभत्स का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। कह रहा राक्षस विभत्स दिखाता है, विभत्स का मतलब होता है घृणा, क्या होता है, नफरत। ये विलोम सॉरी ये अर्थ लिखा है मैंने, क्या लिखा बच्चे, ये अर्थ लिखा है, तो अर्थ भी आपको पता होना चाहिए ना। अब कह रहा है कि भैया विभत्स मतलब घृणा है यहाँ पे। अब घृणा का विलोम क्या होगा ये पूछ रहा है, तो आपको पता है घृणा का विलोम प्रेम होता है साहब, होता है नहीं होता है, बोलो सर एकदम होता है। देखो कायर का क्या हो जाएगा, वीर हो जाएगा। घोर का क्या हो जाएगा, अघोर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप विरल कर दोगे, घोर का अघोर कर दीजिएगा, जो घोर नहीं है। अच्छा, आबाद का क्या होगा, कहेंगे सर आबाद का बर्बाद। आबाद का विलोम क्या होता है, बर्बाद। आबादी का बर्बादी। और आकर्षक का क्या हो जाएगा, विभत्स। विभत्स मतलब जिससे घृणा कर रहे हो, आकर्षक जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, सुमित्रा झा, सुमित्रा ही तो पढ़ रहा हूं, सुहेल कहां पढ़ रहा हूं, सुहेल, साहिल दूसरा है, सुहेल दूसरा है। ये सोच रहे मैं ही अकेला क्लास ले रहा हूं। मैं अपने मित्र की बातों से जरा भी अनाहत नहीं हूं। अनाहत मतलब क्या होता है भाई, आहत मतलब जिसके दिल पर आघात हुआ हो, अनाहत जिसके दिल पर आघात ना हुआ हो, इसका विलोम बताना है। अब देखो आश्रित का क्या होता है बोलो सर, आश्रित का या तो निराश्रित कर दो, या तो अनाश्रित कर दो, या क्या कर दो, या आप अनाश्रित कर दोगे, ठीक है ना, अनाश्रित कर दोगे तब भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा यहां पे आतुर का क्या हो जाएगा, अनातुर हो जाएगा। आतुर का अनातुर हो जाएगा। अब कह रहा आहत, आहत देखो दो बार आ गया है साहब, आएगा तो यहां पे क्या, आहत, आहत का विलोम होता है अनाहत, ठीक है। तो यहां कह रहा कौन सा वाला सही है, देखो यहां पे कुछ और लिखा था, अगर यहां पे मान लो हम लिख देते हैं आहूत, अगर यहां आहूत लिख दें तो आहूत का विलोम क्या होता है, आहूत का विलोम अनाहूत होता है, और शायद यहां पे आहूत ही लिखा था। तो आहत का क्या हो जाएगा, आहत का अनाहत होगा। डी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सभी को। 2024 का क्लास लगवा दीजिए सर, ये क्या चल, अच्छा जीके का मैं बात करता हूं, दिए गए वाक्य में मैं ही करा दूं क्या जीके की क्लास। कह रहा है विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे, मैं कराऊंगा तो ऐसे ही कराऊंगा जैसे हिंदी कर रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है राजकुमार है, चाकर है, चाकर नौकर को कहते हैं तो स्वामी कर दीजिएगा आप, या मालिक कर दीजिएगा। स्वामी बोले तो मालिक बोलते हैं जिसको। उसके बाद क्या कह रहा है, रानी का भैया क्या हो जाएगा, रानी का नौकरानी हो जाएगा। रानी का नौकरानी या राजा भी आप कर सकते हो, ये भी स्त्रीलिंग वाला विलोम बन जाएगा। अच्छे से लिख देता हूं राजा। अब कह रहा भैया बादशाह, बेगम का बादशाह बन जाएगा, ये तो परफेक्ट है, फिर डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर है या नहीं। राजकुमार का फिर राजकुमारी करिएगा, इसके आधार पे क्या हो जाएगा, तो इसके आधार पे फिर राजकुमारी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चियों से लेकर युवतियों तक को इस विषय का प्रारंभिक ज्ञान, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग वाला ज्ञान होना चाहिए। तो ज्यादा का क्या होता है, कभी ज्यादा कभी कम, सुना होगा आपने। शुरुआती, इसका भी अंतिम कर सकते हो आप, अंतिम कर सकते हो। मुख्य का क्या होता है बोलो सर, मुख्य का विलोम इधर ही लिख देता हूं, गौड़ होता है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, समझिएगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन फंस सकता है। गौड़ का विलोम क्या होता है, गौड़ का विलोम बच्चा प्रधान भी होता है, गौड़ का विलोम भैया प्रमुख भी होता है, ध्यान रखेंगे। और गौड़ का विलोम क्या होता है बच्चे, मुख्य भी होता है, ठीक है। अब प्रारंभिक का क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक मतलब शुरुआत वाला, एकदम स्टार्टिंग वाला, और उसके बाद इंड वाला हो गया अंतिम। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अंतिम कर देंगे। हालांकि एक बात और मैं बता दूं, अंतिम का विलोम एक और होता है, बोले तो क्या, अंतिम का विलोम अनंतिम भी होता है, याद रखिएगा। तो इसका एक विलोम ये भी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे प्रारंभिक आए तो इसका अंतिम कर दोगे, बात सही हो जाएगी। ठोको लाइक फिर इसी बात पे। दिए गए वाक्य देखो, लाइक वाइक कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। अच्छा मान लो आपसे पूछता अग्नि का विलोम क्या होता, तो आप क्या कह देते, अग्नि का विलोम भैया जल हो जाता, ठीक है। अब कह रहा अर्पण, अर्पण का विलोम क्या होगा, देखो समझो पहले, नकली है तो असली हो जाएगा, कहें हम असली देसी घी का वो खाते हैं, असली घी। अच्छा कुल्टा का क्या होगा, कुल्टा का मतलब जानते हो, उस बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, ये बेवफा है। कैसे है सर, ये कुल्टा मतलब ऐसी स्त्री जो एक साथ कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कुल्टा कहते हैं। और जो अपने ही पति को प्रेम करती है भैया, उसको पतिव्रता कहा जाता है।
सुगम का क्या हो जाएगा? सुगम जहां आसानी से पहुंचा जा सके, दुर्गम जहां कठिनाई से पहुंचा जाता है। और अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? बताते रहना। हाँ, नितेश को मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बच्चों का मन बहुत ही एकाग्र है। एकाग्र का विलोम क्या होगा बताइएगा जरा, कमेंट करेंगे। देखो फिर कठोर आ गया, कठोर का ठोक दो कोमल, मलिन का ठोक दो स्वच्छ। क्या बोलेंगे? स्वच्छ या निर्मल? निर्मल कर दो। मलिन का क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। विमल मत कर देना, बोलो जुबा केसरी, नहीं, निर्मल करिएगा। चंचल हो जाएगा इसका विलोम। डी वाला आंसर कर दीजिएगा राइट। एकाग्र का क्या हो जाएगा? चंचल। एकाग्र मतलब जिसने मन एक ही तरह दिया हुआ हो, चंचल हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया मेरे दोस्त? बताएंगे। एक बार सेशन को शेयर मार दो भाइयों के बीच में। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा बताएंगे। कह रहा कमल एक होशियार व्यक्ति है। क्या कह रहा है बच्चे? कमल एक होशियार व्यक्ति है। अब होशियार का क्या हो जाएगा? बुद्धिहीन होगा, कर्मठ होगा, स्वतंत्र होगा, बुद्धिमान होगा। देखिए बुद्धिमान का बुद्धिहीन, ठीक है। कर्मठ का आलसी कर दो, क्योंकि आलसी मतलब जो काम नहीं करता है। कर्मठ मेहनती को कहा जाता है। स्वतंत्र जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। परतंत्र मतलब जो दूसरे के अधीन है, दूसरे के तंत्र में है। तो यहाँ क्या बोलेंगे? कहेंगे यहाँ पे होशियार का बुद्धिहीन हो जाएगा, मतलब होशियार काम मूर्ख भी कर सकते हो। मूर्ख मतलब बुद्धिहीन है, इसकी बुद्धि नहीं है। जो बुद्धि नहीं है तो क्या हो गया? मूर्ख हो गया। समझ गए ना सुमी चौधरी जी? आपका क्लास लेने से हिंदी कंप्लीट हो जाएगा सर। ये तो बच्चे बताएंगे, शिखा कुमारी जी, शिक्षा कुमारी जी। अब मैं तो दे रहा हूं ना टॉपिक वाइज, इसको कवर कर लो। 2024 वाला 3 बजे वाली में प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आप 10 दिन, ज्यादा नहीं 10 दिन करिएगा। उसके बाद पूरी मार्केट में किसी का भी एक बार सिलेबस वाइज आप क्या करिएगा? टेस्ट लगा के देखिएगा। अगर आपको लगे कि विनय भैया की क्लास से मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मेरा आंसर हो रहा है अच्छे से, बस कंटिन्यू कर लीजिएगा। नहीं हो रहा है तुरंत स्किप करिएगा। चलिए, नहीं हो रहा हो अगर कि भाई हमें नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो तुरंत स्किप करिएगा। फिर विनय भैया का समझ में नहीं आ रहा है, और अगर विनय भैया का समझ में आ रहा है तो फिर कंटिन्यू करिएगा। कह रहा सोहन कायर की तरह भाग रहा है। किसकी तरह भाग रहा है? कायर की तरह। अब देखिए चतुर का क्या हो जाएगा? चतुर का मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। पतन का विलोम क्या होता है बच्चे? देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है पोस्टमार्टम। ये पोस्टमार्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। वीर का क्या होता है? बोल सर वीर का कायर होता है। विवेक का क्या हो जाएगा? बोल सर अविवेक हो जाएगा। अविवेक हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ये क्या हो गया? वीर हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन गया। अभी देखिए किसी ना किसी में पतन उत्थान दिया होगा, इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये कह रहा है अति का विलोम क्या होगा? देखिए आदि का विलोम क्या होता है? आदि के 2 विलोम होते हैं, एक अंत भी होता है और एक अनादि भी होता है। दोनों में से कोई भी छप सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा अंत का क्या होता है? देखो अंत का अनंत भी होता है विलोम, याद रखिएगा, और अंत का आदि भी होता है, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अनंत भी होता है। इति का क्या होता है? इति मतलब समाप्त है, अथ मतलब आरंभ है। अच्छा, बचा कौन सा? अल्प। अल्प का मतलब कम हो गया, और अति का मतलब अधिक हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया, शानदार। जीके जीएस की हो जाएगी, परेशान मत हो। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा? कह रहा दीर्घायु भवा। आप गए, रेखांकित ये है, आप गए अपने दादाजी के पास, आपने कहा दादाजी चरण स्पर्श, मतलब मैं आपके चरणों को स्पर्श करता हूं, तो दादाजी ने कहा जाओ दीर्घायु भवा। आप समझिएगा। मलिन का क्या होता है? मलिन का निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ, ठीक है ना। लंबी का क्या हो जाएगा? तो लंबी का छोटी कर दीजिएगा भाई। अच्छा सर, ठीक है। कदाचारी का क्या कर देंगे? कदाचारी जो बुरा आचरण करता है, तो आप इसको सदाचारी कर दोगे। सदाचारी का मतलब जो अच्छा आचरण करता है। समझ में आ रहा है राइटिंग या नहीं समझ आ रही? बता देना मुझे। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे विनय भैया हमको ये समझ नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर के साथ मैं आपको तुरंत फिर से समझा दूंगा। मतलब मेरा मानना यह है ना कि एक बार पढ़ो बस खत्म। अल्पायु का मतलब कम आयु, दीर्घायु मतलब बड़ी आयु, लंबी आयु। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम सही है, ये बताइएगा। सही विकल्प है। मेरा मित्र बहुत ही बड़ा आस्तिक है। आस्तिक मतलब क्या होता है? जो भगवान को पूर्णतया मानता है, आस्तिक कहा जाता है। तो इसका विलोम तो आसानी से कर सकते हो सर, नास्तिक हो जाएगा। कौन नहीं कर पाएगा भाई? देखो दिया भी होगा नास्तिक, कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया, ये हो जाएगा। अच्छा सर, सनाथ का क्या होता है? तो जिसके नाथ माता पिता साथ में हो। अच्छा, जिसके माता पिता ना हो तो उसे अनाथ कहा जाता है। सभ्य का विलोम क्या होगा? बोलो सर सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा। आंसर स्पीड में करते रहना मेरे दोस्त, ठीक है। सी आंसर हो गया। अगला देखो, पुजारी का पाखंडी कर दीजिएगा। अच्छा, कह रहा मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है।
अब कह रहा आशा का विलोम बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो, मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूं। सर दीपावली में ऐप में कुछ 100% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 100% सब फ्री नहीं होगा, कहने का मतलब डिस्काउंट 100% आएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ और बड़ा डिस्काउंट रहेगा दिवाली पे, टेंशन मत लो। लेकिन यार दिवाली के समय ज्यादा है, समय ज्यादा है उसका। चलिए आंसर, यार स्पीड रुक गए आप लोग, आपके आंसर रुक गए। अरे आदर का क्या होता है बच्चे, आदर का अनादर होता है, यहां पे लिखो आदर, और आदर का विलोम क्या हो जाएगा, अनादर होगा। वीर का क्या हो जाएगा, अभी बताया था आपको, वीर का कायर होगा। दोष का क्या होता है, देखो दोष है यहाँ पे, तो गुण का दोष होता है। अच्छा सर, और यहीं पे अगर आपसे पूछे दोषी का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, दोषी का निर्दोष होता है, निर्दोषी मत करिएगा, निर्दोष होता है। यहीं पे आपसे पूछे अपराधी का विलोम क्या होता है, तो निरपराधी मत करिएगा, क्या करिएगा, अपराध क्या बोलते हैं, निरपराध करिएगा, निरपराध क्या बोलेंगे, निरपराध करिएगा, ये चीज जरूर याद रखिएगा, अक्सर हम लोग गलती करते हैं इसमें। ठीक है, तो आशा का क्या हो जाएगा बच्चे, आशा का निराशा, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए, ये मैं घर से नहीं लाया, ये आपका 2024 में पूछे गए हैं। तो विशाल काय का विलोम क्या होगा बताएंगे, रेखांकित का विलोम। अब इजी है तो सभी लोग आंसर करते रहो ना स्पीड में। कह रहा शासित का क्या हो जाएगा, शासित है, शासित जिस पर शासन किया गया हो। लघुकाय है बड़ा, देखो बड़ा का क्या होता है, छोटा होता है। विपद का क्या होता है, संपद होता है। विपद का संपद, संपद मतलब संपत्ति की बात कर रहा है, संपद हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा, शासित का कुशासित हो जाएगा, कुशासित, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, लघुकाय, दीर्घकाय का क्या बन जाएगा, लघुकाय। लघुकाय मतलब छोटे काया वाला, विशाल काय मतलब बड़ा मतलब हो जाएगा। अगला कह रहा है तानाशाह का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा। चलो जी आंसर छापो जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। किसकी बात कर रहा है बच्चे, तानाशाह की बात कर रहा है। तो राजा का क्या हो जाता है, देखो राजा के 3 विलोम होते हैं, इधर लिखता हूं। राजा का विलोम क्या होता है बच्चे, राजा का विलोम सबसे पहले तो प्रजा होगा, राजा का विलोम रंक भी होता है, ठीक है ना, रंक भी होता है, और उसके बाद तीसरा विलोम रानी होता है। अच्छा बादशाह का क्या हो जाएगा, तो बादशाह का आप यहां पे बेगम भी कर सकते हो, और शहनशाह है, लोकशाह है। तो तानाशाह का क्या हो जाएगा, तानाशाह का लोकशाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करिएगा, कि ये भैया तानाशाह है, और तानाशाह का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर लोकशाह हो जाएगा। ठीक है, बादशाह नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बादशाह का बेगम कर दीजिएगा, स्त्रीलिंग बना दीजिएगा, इसका चल जाएगा। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे, रेखांकित का विलोम क्या होगा बताइएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, आपसे मैंने पूछा सम्राट का विलोम क्या होगा बताएंगे। सम्राट का विलोम क्या होगा, स्त्रीलिंग वाला विलोम बता देना, इसका स्त्रीलिंग वाला विलोम बता दो। चलो कमेंट करके बताओ, इसका स्त्रीलिंग विलोम बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग। सम्राट का स्त्रीलिंग विलोम क्या होगा, वायु प्रदूषण से काफी हानि हो रही है। जीतना का क्या हो जाएगा, जीतना का हारना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा नुकसान का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर नुकसान का या तो फायदा करिएगा या मुनाफा भी आप कर सकते हो, मुनाफा, तो मुनाफा हो जाएगा, मुनाफा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फायदा का क्या कर देंगे, फायदा का नुकसान, और लाभ का हानि। एकदम हलवा क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको, सी वाला आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा बताया नहीं आपने, सम्राट का क्या होता है, बिल्कुल सही, सम्राट का, यार हम समझते थे आप लोग नहीं बता पाओगे, मतलब टैलेंट, टैलेंट भरा हुआ है, बस कूट कूट के थोड़ा सा महीन, कूट कूट कहते नहीं, हमारे यूपी में कहते हैं यार इस बंदे के अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। तो मैं कहा कूट कूट के भरा हुआ है, थोड़ा महीन कूट गया है, बस अभी निकाल रहा हूं मैं। चलिए, तो वह देश में है, देश का विलोम क्या होगा, स्वदेश होगा। देखो स्वदेश का भी, स्वदेश का परदेश होता है। ठीक है, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, नगरीय हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा, नागरिक, नागरिक का मतलब होता है नगर में रहने वाला। ठीक है, शहर का क्या हो जाएगा, शहर का गांव हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा, देश का क्या होगा, देश का विदेश हो जाएगा। बी वाला आंसर करिएगा, 2024 का फुल टास आपका हो गया। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही है। कह रहा निस्तेज का विलोम क्या होगा बताएंगे, ओजस्वी होगा, निष्प्रभ होगा, या फिर कांतिहीन होगा, या फिर धीमा होगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही वाला विकल्प है, ये बताना है आपको। अब निष्प्रभ है, नहीं होगा साहब। ठीक है, कांतिहीन का भाई कांति सहित हो जाएगा। धीमा का क्या हो जाएगा, तो धीमा का तेज कर दीजिएगा, तेज। बचा कौन सा, बोले सर ओजस्वी। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट होगा। हालांकि आप कांतिहीन का भी क्या कर सकते हो, ओजस्वी या तेजस्वी कर सकते हो। इसका भी
तेजस्वी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ओजस्वी कर दोगे चलेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? बताओ एक बार कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर जी आपने मियां मिट्ठू बनना क्या होता है? अपने मियां मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी तारीफ स्वयं करना, अपनी डींगे स्वयं हाँकना। ठीक है, तो एक बार सभी लोग लाइक ठोक दो ना यार, बंदा कह रहा है प्रजापति यार, उसकी बात मान लो। सुहेल साहब, सर जी आपने मियां मिट्ठू बनना क्या बताया ना? मियां मिट्ठू वही है कि भैया अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना। 18 से कम उम्र का जो व्यक्ति होता है उसे बालिग कहा जाता है, और 18 से जो कम उम्र का है उसे क्या बोलेंगे? देखिए, पुत्री का पुत्र कर दीजिएगा, ठीक है। जवान का बूढ़ा कर दीजिएगा, बूढ़ा या वृद्ध कर दोगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? बच्चा का क्या कर दोगे? तो बच्चा का बूढ़ा कर दीजिएगा तब भी चलेगा। अब यहां कह रहा है भैया बच्चा का जवान भी कर सकते हो, बालिग का नाबालिग हो जाएगा, राइट। सी वाला आंसर कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? अभी तो स्पीड बढ़ाते रहो। नाथ किसे कहा जा? नाथ बच्चा माता पिता को बोलते हैं यार। नाथ जो है एक माता पिता को कहा जाता है, माता पिता, माता पिता को ही नाथ कहा जाता है। नाथ जो आपके स्वामी है, और नाथ पति को भी कहा जाता है। नाथ तो पति को भी कहते हैं, माता पिता को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं। आपका अनेकार्थ ही है। कह रहा मेरा मन बहुत ही चंचल डैश सा है। तो चंचल का विलोम अभी बताया भी था आपको मैंने, गर्व बोलेंगे या फिर एकाग्र बोलेंगे। तो एकाग्र का क्या होता है? कोमल, कोमल का कठोर हो जाएगा। एकाग्र का क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। देखो वही वाला रिपीट कर दिया, बस ऑप्शन का हेर फेर कर दिया, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा किसी भी कार्य को निश्चल होकर पूर्ण करो। विलोम शब्द बताना है निश्चल का, क्या होगा? देखो धीर का विलोम अधीर होता है। ये कृष लिखा हुआ, कृष मतलब वो दुबला पतला वाला कृष, तो कृष का क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट कर देंगे, मतलब पुष्ट कर दीजिएगा। कृष का यहाँ पे पुष्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, छली का क्या हो जाता है? तो बोले सर छली का निश्चल होता है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? बोले सर यहाँ पे छली कर दीजिएगा। क्लियर हो रहा है क्या सभी को? अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से विलोम शब्द बताना है आपको, किसका? संगठन का विलोम क्या होगा? समागम होगा, समागम का असमागम, असमागम, ठीक है। संयुक्त का क्या होगा? संयुक्त का पृथक हो जाएगा बच्चा। पृथक मतलब अलग, संयुक्त मतलब एकत्र। ये विद्युत है, विद्युत मतलब बिजली का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? बिजली का। अब क्या कह रहा है? विघटन, विघटन का मतलब होता है अलग होने की क्रिया। संगठन का मतलब होता है क्या? संगठन मतलब होता है एक करना, एकत्रित करना। तो यहाँ पे डी वाला आंसर क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताओ आंसर करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही विकल्प है, बताइएगा। कह रहा जटिल का विलोम आ गया। देखो कितनी बार तोड़ा था मैंने आपको, क्या बताया था? सरल का विलोम कुटिल भी होता है, सरल का विलोम कठिन भी होता है, और मुश्किल का विलोम आसान या सहज होता है, आसान या सहज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ बचा? सरल। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर है ना सभी को? तो जटिल का क्या कर देंगे बच्चा? जटिल का सरल कर देंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे, क्या होगा? शुल्क का विलोम बता दो क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो, 34 मिनट में कितने? 44 क्वेश्चन समाप्त। देखो भीरू का क्या होता है? भीरू का वीर होता है, वीर इसको भी करेंगे, या फिर निडर भी कर सकते हो आप, इसको निडर भी कर सकते हो। दौलत का क्या हो जाएगा? बेदौलत हो जाएगा। बेदौलत, दौलत नहीं है इसके पास, बेदौलत है, गरीब है बेचारा, मतलब दौलत नहीं है। धन है, धन का धनी होता तो निर्धन हो जाता, यहाँ पे धन का नहीं बनेगा। बचा कौन सा? निशुल्क। तो यहाँ क्या कर देंगे? निशुल्क हो जाएगा। शुल्क का विलोम निशुल्क बन जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो बड़ों का अपमान, अपमान का विलोम क्या होगा? देखिए शोक का विलोम हर्ष हो जाएगा, ठीक है, हर्ष होगा। मुक्ति का विलोम क्या होता है? बोलो सर मुक्ति का विलोम बंधन होता है, बंधन। मुक्ति का विलोम क्या होता है? बोले सर बंधन होता है। ये बंधन तो प्यार का बंधन, वही वाला। साक्षर का विलोम क्या होता है? बोलो सर साक्षर का विलोम निरक्षर होता है, निरक्षर लिख देंगे। और अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। देख रहे हो ना, एकदम हलवा क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कई कवियों ने, यहां से पढ़िएगा, यहां से है क्वेश्चन, कई कवियों ने इस महान भूमि की निंदा की है, निंदा के गीत गाए हैं, निंदा के गीत गाए हैं। कह रहा विलोम शब्द कौन सा होगा? बताइएगा। बुराई, भर्सना, प्रशंसा, कुत्सा, इसका विलोम क्या होगा? बताइएगा। देखिए बुराई का विलोम क्या होता है? बोलो सर बुराई का विलोम भलाई होता है। भर्सना का क्या कर देंगे? इसका भी आप प्रशंसा कर सकते हो, प्रशंसा या स्तुति कर सकते हो। भर्सना मतलब जलन करके बुराई करना। कुत्सा का भी स्तुति या प्रशंसा कर सकते हो। बचा कौन सा? प्रशंसा। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति या प्रशंसा, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो जो ऑप्शन में हो।
तो प्रशंसा है, प्रशंसा को ठोक दीजिए। क्लियर? एक बार सेशन को शेयर करो। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे क्या होता है। बेसब्री का विलोम क्या होगा? यार तुम्हारे अंदर बड़ी बेसब्री है भाई, बड़े बेसब्र इंसान हो। किसको सब पता है प्रजापति जी? तीव्रता का क्या हो जाएगा? तीव्रता का मंद कर दीजिएगा। मंद का मतलब होता है धीमा, या मंथर भी कर सकते हो आप। मंथर का मतलब होता है धीमी गति। ठीक है। सहज का क्या होगा? तो सहज का मुश्किल कर देंगे, मुश्किल, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल, ये मुश्किल। ठीक है। उसके बाद कह रहा बेस्वाद का क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट हो जाएगा, स्वादिष्ट, या स्वाद कर देंगे। बचा कौन सा? सब्र का बेसब्र हो जाएगा, बेसब्री होगा। सी वाला आंसर राइट होगा। क्या सबका सी आया है? बुक कहां से ले लो? कह रहा कलकल का, कलकल करती हुई बहती, कलकल करती हुई बहती नदी बह रही थी भाई। कलकल का विलोम क्या होगा? रेखांकित का विलोम बताओ क्या होगा। देखो साहब, सामान्य का विलोम क्या होता है? सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पोस्टमार्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दीला लिखा हुआ दीला नहीं होता है। शिष्ट का विलोम मैं बता चुका हूं, शिष्ट मतलब सभ्य, अशिष्ट मतलब क्या होता है? असभ्य। ठीक है। और शांत किसका हो जाएगा? बोलो सर शांत का विलोम। देखो शांत के कई सारे विलोम होते हैं। शांत का विलोम चंचल भी हो जाएगा, शांत का विलोम कोलाहल भी हो जाएगा, शांत का विलोम कलकल भी हो जाएगा, शांत का विलोम ढुलमुल भी हो जाएगा। शांत के कई सारे विलोम होते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे। शिष्य का दर्जा, शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है। अब कह रहा शिष्य का विलोम क्या होगा? गुरु दिया है, बोलो सर दिया है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। तो बी वाला राइट कर दीजिएगा। बालक का बालिका कर दीजिएगा भाई। बालक का क्या करोगे? बालिका कर दीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। गृह मंत्री का विदेश मंत्री कर देंगे, विदेश मंत्री बन जाएगा। शहरी का विलोम क्या होगा? गुंडा होगा। गुंडा का भैया शरीफ करेंगे। क्या करेंगे? गुंडा का मतलब सीधा साधा इंसान, शरीफ जो होता है सिपाही कर दीजिएगा। गैरतदार, गंभीर, ग्रामीण। तो गंभीर का क्या हो जाएगा? बोलो सर गंभीर का अगंभीर होगा, जो गंभीर नहीं है। और ग्रामीण का क्या हो जाएगा? ग्रामीण का शहरी। डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो। दिसंबर में आपकी हाजिरी जरूरी है। कह रहा दिसंबर में आपकी हाजिरी जरूरी, रेखांकित का विलोम बताओ। तो वाजिब का क्या हो जाएगा? बोले सर बेवाजिब बात कर रहे हो भैया। कैसी बात कर रहे हो? बेवाजिब बात कर रहे हो। तो यहां लिखेंगे बेवाजिब, बेवाजिब। ठीक है। मौजूदगी का क्या होगा? गैर मौजूदगी। क्या बोलेंगे? गैर मौजूदगी। हमारी गैर मौजूदगी में तुमने ऐसा कदम उठाया, तो ये गैर मौजूदगी हो गई। प्रकटन का क्या हो जाएगा? बोलो सर अप्रकटन हो जाएगा, अप्रकटन होगा। और उसके बाद कह रहा गैर हाजिरी, तो यहाँ पे हाजिरी का क्या हो जाएगा? गैर हाजिरी। ऑप्शन नंबर ए को ठोक दीजिएगा सभी लोग। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा। औपचारिकता का विलोम क्या होता है? औपचारिकता का मतलब क्या हो गया कि भाई मतलब दिखावटी चीजें ज्यादा करना औपचारिकता कहलाता है। अब कह रहा मर्यादा का अमर्यादा कर देंगे, अमर्यादा। औचित्य का क्या करेंगे? अनौचित्य करेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? औचित्य। औचित्य का क्या हो जाएगा? अनौचित्य होगा। औद्योगिक का क्या हो जाएगा बच्चे? औद्योगिक ऐसे लिखते हैं, औद्योगिक। औद्योगिक का अनौद्योगिक हो जाएगा। और अनौपचारिकता, औपचारिकता का अनौपचारिकता, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राइट। औपचारिक का अनौपचारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुक आप बुक स्टॉल से लीजिए ना। कह रहे पक्षपात का विलोम क्या होगा बताएंगे। देखिए अलग का विलोम साथ हो जाएगा। ठीक है। खंड का क्या होगा? कहेंगे सर खंड का अखंड हो जाएगा, अखंड, अखंड बोलेंगे। विलय का विग्रह का विग्रह, विग्रह होना चाहिए था यहाँ पे। तो विग्रह होता तो समास कर देते, आपका अनुग्रह कर देते, लेकिन विग्रह लिखा हुआ है, विग्रह का मतलब नहीं होता है। निष्पक्षता, तो पक्षपात का क्या कर देंगे कि निष्पक्षता पूर्ण न्याय होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बच्चे। अगला कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा। तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। तो तुच्छ का व्यक्ति क्या होगा? लायक नहीं, खलनायक। अच्छा वो नायक था, यहां लायक का नालायक। ठीक है। छोटे बड़े, छोटे मियां बड़े मियां। लघु का गुरु, लघु का क्या होता है? गुरु होता है। बचा कौन सा? तुच्छ का क्या होगा? तुच्छ का महान होता है। आंसर आपका बी वाला राइट हो गया। बोलो हाँ या ना, कमेंट करते रहो। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में। गहरा का विलोम क्या होगा बताएंगे। देखिए पार का अपार होगा। जिसको पार कर सकते हो भाई उसको पार हो गया, अपार जो पार नहीं किया जा सकता है। दुर्बोध जिसको कठिनाई से समझ सकते हो, और सुबोध का मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए। असीम जिसकी सीमा नहीं है, और ससीम कर देंगे। ससीम मतलब जो सीमा के साथ है। तो आप कहोगे सर सीमा के साथ तो सचिन है, उनका ससीम या सीमित।
ससीम या सीमित कर देना। सीमित मतलब जिसकी सीमा निर्धारित हो, असीम जिसकी सीमा निर्धारित नहीं है। और गहरा का क्या करोगे बच्चा, तो गहरा का छिछला कर सकते हो, गहरा का उथला कर सकते हो, गहरा का समतल भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि विकल्प में रेखांकित का विलोम बताना है। तैरती, तैरती का विलोम क्या होगा, भारी वस्तु पानी में तैरती है, तो तैरती का विलोम क्या हो जाएगा भाई, तैरना का डूबना। सेक्टर 21 हवेली पर आ जाना, क्या बात है, वाह, अरे भाई साहब कहां हो, 21 तोपों की सलामी तुमको, सेक्टर 21 हवेली पर आ जाना, वाह प्रजापति जी। प्रजापति का नाम मतलब ब्रह्मा जी का नाम होता है, तुम तो पूरे ब्रह्मा जी वाले काम कर रहे हो। चलिए अब कह रहा है ऊपरी का क्या हो जाएगा, ऊपरी का निचली हो जाएगा, निचली कर दीजिएगा। चलना का रुकना कर दीजिएगा, रुकना। चलना का नाम गाड़ी है, रुकना का नाम कबाड़ी है। दौड़ना का क्या हो जाएगा, दौड़ना का भी रुकना हो जाएगा। तो बोलो सर तैरती है तो डूबती भी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अगला सीमा की हैदर कह रहा है कि उस विकल्प का जो चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम है। अब कह रहा उपन्यास का विलोम क्या होगा, ये क्वेश्चन तगड़ा है भाई साहब। चलो जी आंसर छापो, आ जाओ। कौन कह रहा था वो इजी वाला बच्चा कहां गया है, जरा मेरे सामने तो लाओ। आ जाओ बताओ उपन्यास का विलोम क्या होता है। एकाकी होता है, काव्य होता है, जानकारी होता है, रचना होता है। देखिए काव्य का क्या कर देंगे, काव्य का कहानी कर देंगे। जैसे आपसे पूछे कि गद्य का विलोम क्या होता है, तो बोलो सर गद्य का विलोम पद्य होता है, ठीक है। जानकारी का क्या करेंगे, ना जानकारी करेंगे, ना जानकारी, ठीक है। और रचना का भाई विध्वंस कर देंगे आप यहाँ पे, या ध्वंस कर देंगे। और उपन्यास का एकांकी होता है, ध्यान रखेंगे उपन्यास क्या क्या होता है, और सर एकांकी होता है, एकांकी नाटक वगैरह। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करेंगे, क्या होगा। बच्चे ग्रीष्मावकाश में घूमने गए, कौन सी अवकाश में, गर्मियों वाली छुट्टी में। अब क्या कोई वर्षावकाश भी होता है, नहीं होता है सर। गर्मी फाल्गुन, गर्मी का ठंड कर देंगे, ठंड हो जाएगा। फाल्गुन नहीं, शीतावकाश, शीतावकाश मतलब समझते हो, एक होता है ना विंटर वेकेशन, और कौन सा वेकेशन होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ये कौन था भाई, एकदम क्वेश्चन कौन कह रहा था, जरा कमेंट फिर से करो यार, चली गई कमेंट आपकी। विलोम शब्द क्या होगा, मेरे मकान का जो कार्य आगामी है, आगामी का मतलब हो गया आने वाला, समय में चल रहा है, वह सही नहीं लग रहा। तो द्रुतगामी का मतलब क्या होता है, द्रुतगामी का मतलब हो जाएगा मंदगामी, या मंथर कर देंगे, तो इसका मंथर कर दीजिएगा। मंथर मतलब होता है जो धीरे चल रहा हो, ठीक है। विगामी, देखिए आगत का विलोम क्या होता है, आगत का अनागत होता है बच्चे। आगत का क्या हो जाएगा, बोलो सर आगत का अनागत होगा, ठीक है। आगत मतलब आया हुआ, अनागत मतलब जो आया ना हो। आगामी मतलब आने वाला, और विगत का मतलब क्या होता है बच्चे, विगत का मतलब होता है जो बीत गया है। तो आगत आगामी का क्या कर देंगे, विगत कर देंगे, विगत का मतलब बीता हुआ। बोलो क्या सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अधम का विलोम बताता है। तो मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज्यादा अधम कोई नहीं है, पड़ोसी सबके अधम होते हैं। देखो फिर आ गया असली का नकली, असली का नकली, कहीं नहीं असली घी है, कहीं नहीं सर ये नकली घी है। तो ये असली का क्या हो जाएगा, नकली होगा। अथ का विलोम, अथ मतलब आरंभ, इति मतलब होता है समाप्त, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो सूक्ष्म का स्थूल दिख रहा है नहीं, साफ लिख दूं वरना बंगाल वाले जानते हो क्या कहते हैं, अरे सर जी आप साफ साफ लिखा करिए, फिर हम आपको चयन होने के बाद रसगुल्ला खिलाएंगे। तो यहाँ अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम होगा। कौन है बंगाली वाला जरा बताओ यहाँ पे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अधम का क्या हो जाएगा बच्चे, अधम का उत्तम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात करेंगे। सपूत का विलोम क्या होता है, सपूत मतलब अच्छा पूत। कुपित का क्या होगा भाई, कुपित, आकुपित बोल देंगे। कुपित मतलब जो गुस्से में हो, आकुपित जो गुस्से में नहीं है, ठीक है। कुमार का क्या करोगे, कुमार मतलब कोमल है, कुमार का मतलब कुमार बोलते हैं, कुमार का क्या बोलते हैं, विवाहित कर दीजिएगा। तो कुमार मतलब कुमारा है, विवाहित कर दीजिएगा। कुटीर है, बोले सर कपूत हो जाएगा। सपूत का मतलब अच्छा पूत, और सपूत का मतलब होता है बुरा पूत जो कुपुत्र है। एसएससी जीडी 2026 वाला पेपर कब होगा, आय हाय 2025 वाला तो अंश मिश्रा जी हो जाने दो, 26 आने दो। जुल्मी, तेरी एक भी अदा मुझे जालिम, मतलब क्या कहते हैं, जुल्मी, तू ठहरा जुल्मी। तो जुल्मी का विलोम क्या होगा बताएंगे। देखो साहब, जय का मतलब होता है जिसे जीता जा सके, अजय का मतलब होता है जिसे जीता नहीं जा सकता है। प्रशंसा का क्या हो जाएगा, बोलो सर प्रशंसा मतलब तारीफ, निंदा मतलब बुराई, ठीक है।
जीर्ण का विलोम क्या होगा बोलो सर? जीर्ण का विलोम हो जाएगा अजीर्ण। जीर्ण मतलब होता है झीना, मतलब बहुत महीन, बहुत पतला, और अजीर्ण का मतलब हो जाएगा ये। अब कह रहा है रहम दिल, रहम दिल, तो रहम दिल का जुल्मी हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे, कह रहा क्या वजह है जो सुरेश इतना प्रफुल्लित है? तो प्रफुल्लित का विलोम बताओ क्या होता है? देखिए प्रसन्न तो है ही है भाई, पर्यायवाची है। प्रसन्न का क्या कर देंगे? दुखी कर देंगे, ठीक है, दुखी। खुशी का क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, ठीक है। अब प्रसन्नता का क्या हो जाएगा? प्रसन्नता का भाई शोक कर देना, शोक कर सकते हो, या अप्रसन्नता कर सकते हो, अप्रसन्नता। यहां प्रफुल्लित का क्या हो जाएगा? अप्रसन्न हो जाएगा। प्रफुल्लित का क्या होगा बोल सर? प्रफुल्लित का अप्रसन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर दीजिएगा। सभी का सी आया है, शानदार। अगला क्या कह रहा है, मेरा भाई बड़ा ही आलसी है। अब आलसी का विलोम क्या होगा भैया बताइएगा? कर्मठ होगा, कामचोर होगा, काहिल होगा, अकर्मण्य होगा। देखो साहब, कर्मण्य का विलोम क्या होता है? कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। फुर्तीला का क्या हो जाएगा? कहीं बहुत फुर्तीला बंदा है, तो फुर्तीला का क्या हो जाएगा? काहिल हो जाएगा, ठीक है ना। कामचोर का क्या हो जाएगा? कहीं हमारा बच्चा बड़ा कामकाजी, तो कामकाजी हो जाएगा। अब यहां पे कह रहा है कर्मठ, तो कर्मठ का विलोम आप क्या कर सकते हो बच्चे? कर्मठ का विलोम आप आलसी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही अर्थ है। क्वेश्चन कह रहा है जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक मां बाप निश्चिंत नहीं होते, निश्चिंत नहीं होते, या निश्चिंत लिखा है, निश्चिंत नहीं होते। तो निश्चिंत का विलोम क्या होगा? देखो साहब, संदेह का विलोम क्या होता है? जिसमें संदिग्ध हो आपका, संदेह का संदिग्ध, निसंदेह होगा। अवश्य का अनवश्य हो जाएगा, अनवश्य, अनवश्य हो जाएगा। शक का क्या हो जाएगा? बेशक, कोई शक, बेशक। अब क्या बोलेंगे? चिंतित लिख दो यहां पे। तो चिंतित का विलोम क्या होता है बोल सर? चिंतित का विलोम आपका निश्चिंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोग क्लियर कर दीजिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में। बहुत बढ़िया, आपका नाम ले, दीकू यादव जी आ गए हैं साहब। दीकू यादव जी को 21 तोपों की सलामी, सलामी आप लोग कर दीजिएगा। निर्विवाद का क्या होगा? निर्विवाद मतलब जिसमें विवाद ना हो। तो निर्विवाद का देखो, विवाद है क्या कहीं पे? या तो विवाद कर दोगे, और अगर विवाद नहीं है तो विवादास्पद कर सकते हो। चलो जी आ जाओ देखते हैं। देखिए वाद का क्या होता है बोलो सर? वाद का विलोम प्रतिवाद होता है। अविश्वा होता नहीं है, अलिप्त भी नहीं होता है। आंसर आपका विवादास्पद। विवादास्पद का मतलब होता है जिसमें विवाद हो, और निर्विवाद का मतलब होता है जिसमें विवाद नहीं हो। हर हर महादेव जी, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, तुम तो बहुत बेशर्म हो। देखो फिर बेशर्म आ गया। एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए शर्मिला का क्या होता है? शर्मिला। और सब्र, तो सब्र का बेसब्र हो जाएगा। सब्र का क्या होगा बच्चा? बेसब्र हो जाएगा। बेमान, ईमान का बेईमान, बेमान लिखा है, तो ईमान होता अगर ईमान तो सही हो जाता। हुनरमंद का हुनर नहीं है इसके अंदर, बेकार है। शर्मिला बोल देंगे। बेशर्म का क्या हो जाएगा? शर्मिला। बेशर्म जो शर्म नहीं करता, शर्मिला जो शर्म करता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इनकार का विलोम क्या होगा? इनकार करते करते तूने प्यार का इजहार कर दिया। गाना सुना है नहीं सुना है? नहीं। इनकार करते करते तूने प्यार का इकरार कर दिया साहब। तो हैवान, कहीं हैवान है नहीं, हैवान का क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। तो हैवान का आप दयालु कर सकते हो यहां पे, ठीक है। नहीं, हैवान का दयावान, सॉरी, हैवान का दयावान अच्छा लगेगा। हुक्म का मतलब एक तरीके से आज्ञा होता है, तो आज्ञा का जैसे अवज्ञा करते हो ना, हुक्म का क्या करोगे? बेहुक्म कर दोगे। मना करना। अब बचा कौन सा बोलो सर? इकरार। तो इकरार हो जाएगा राइट, इकरार कर दीजिएगा इसमें। आंसर ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है सभी को ना? अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और कह रहा भैया रिक्त का विलोम बताओ क्या होगा? देखो समझिएगा, विनाश हुआ है तो क्या होगा? निर्माण भी होगा, ठीक है। या फिर सृजन, विनाश का सृजन भी आप कर सकते हो, सृजन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संदेह का क्या होगा? निसंदेह हो जाएगा। निसंदेह, ये बात सत्य है, तो निसंदेह हो जाएगा। खाली है तो भैया भरा हो जाएगा। आज जीवन खाली है तुम्हारा, वर्दी ले लोगे तो जीवन भरा हो जाएगा। मम्मी पापा भर देंगे एकदम मार शादी वादी करा के। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। रिक्त का क्या कर देंगे? पूर्ण कर देंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ, उपवन मतलब बगीचा। कह रहा है कि भारत में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं। अब इसका आंसर सभी कर दोगे यार।
देखो सामान्य का क्या होता है, सामान्य का या तो विशिष्ट करिएगा और विशिष्ट ही करिएगा, असामान्य तो बाद की बात है। विशिष्ट, अगर विशिष्ट ना हो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में विशिष्ट ना हो तब आप असामान्य कर दीजिएगा, असामान्य, ठीक है ना, अगर विशिष्ट ऑप्शन में ना हो तो। अब कह रहा है शिक्षक का क्या हो जाएगा भाई, शिक्षक का शिक्षार्थी होगा, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाले, ठीक है। क्रांति का क्या हो जाएगा, बोल सर क्रांति का शांति हो जाएगा, क्रांति का शांति। बचा कौन सा, मांसाहारी। शाकाहारी का क्या होगा बच्चे, मांसाहारी होगा। बी इज राइट आंसर। 51 मिनट कब गुजर गए नहीं पता चला। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। संग्रह तथा इसके नमूनों को पूरी तरह से जानने में कनिष्ठ संग्रहपाल को कई वर्षों का समय लग सकता है। देखो अवर का विलोम क्या होता है बच्चे, अवर का प्रवर होता है, ठीक है। कनीय नहीं होगा, निम्नस्थ नहीं होगा, निम्नस्थ का उच्चस्थ कर दीजिएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ मतलब छोटा और ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ज्येष्ठ कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। अब कह रहा है ठंड का मौसम सभी के अनुकूल होता है, अनुकूल का विलोम क्या होगा बताएंगे। देखो आसान का क्या हो जाएगा, आसान का भैया कठिन या मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ मुश्किल कर दीजिएगा, चूंकि जिस शब्द में लिखा है ना उसी शब्द में हम इसको करेंगे, तो आसान का मुश्किल हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अपेक्षित का क्या हो जाएगा, तो अपेक्षित का अनपेक्षित हो जाएगा, अपेक्षित का अनपेक्षित कर देंगे, अनपेक्षित, ठीक है। अब कह रहा है भैया अनुकूल का विलोम क्या होता है, तो बोलो सर अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां क्या कर देंगे, कहेंगे सर यहां प्रतिकूल कर देंगे। क्लियर हुआ क्या सभी को, एक बार बताएंगे, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। सूर्य अस्त होते ही पक्षी चहचहाने लगे। देखो साहब संतोष का विलोम क्या होता है, बोलो सर असंतोष होता है, ठीक है। सहित का क्या हो जाएगा विलोम, रहित हो जाएगा। सहित मतलब साथ में, रहित मतलब नहीं है। ढल नहीं होगा, यहाँ पे बचा कौन सा, उदय। तो अस्त का क्या होता है बच्चे, अस्त का उदय होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट कर दीजिएगा सभी लोग। एक बार सेशन को शेयर करेंगे जल्दी से। कह रहा जलमार्ग का, लाइक अच्छा ठोक दो, शेयर वेयर मत करो। जलमार्ग का विलोम क्या होगा। अब जलमार्ग की बात कर रहा है, कौन सा मार्ग है, जल की अंदर से मार्ग है, तो इसका या तो क्या कर दोगे, देखिए कुमाग्र का क्या होता है, कुमार्ग लिखा है तो सुमार्ग हो जाएगा, अच्छा मार्ग बुरा मार्ग। अब कह रहा थलमार्ग मतलब जमीन वाला मार्ग, जलमार्ग मतलब जल वाला मार्ग, तो इसका आसानी से ऑप्शन नंबर डी आप कर सकते हो। हर हर महादेव जी, प्रशांत जी स्वागत है आपका। कह रहा विलोम शब्द का सही विकल्प क्या होगा, जो कुछ वे जानते हैं, जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही कृपण है। देखो कृपण का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो आप लोग हो लाइक वाइक जैसे नहीं करते, कंजूस बोला जाता है ग्रंथों में। अब देखो कठोर का फिर आ गया साहब, कठोर का क्या, मैं फिर फोड़ूंगा इसको, कोमल हो गया। उदार का क्या, देखो कंजूस का क्या होता है, कंजूस का उदार भी होता है, कंजूस का भैया दानी भी होता है, ध्यान रखिएगा, कंजूस का दाता भी होता है, ठीक है। कर्मठ का क्या हो जाएगा, तो कर्मठ का आलसी कर देंगे, आलसी। बचा कौन सा बच्चा, बचा यहाँ पे उदार। तो कृपण का भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था पीछे अभी, कृपण का भी उदार होता है विलोम, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, कैंसर यहाँ पे उदार हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करेंगे, थोड़ा आंसर में स्पीड बढ़ा दो बस। कह रहा मित्रता का विलोम क्या होगा, देखो बंधन का क्या होता है, बंधन का होता है मोक्ष, बंधन का मोक्ष भी कर सकते हैं, मुक्ति भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मोक्ष भी कर सकते हैं और मुक्ति भी कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा निर्मलता का क्या हो जाएगा, मलिनता हो जाएगा भाई, मलिनता करेंगे, मलिनता। उसके बाद कह रहा रंजिश, बेरंजिश, रंजिश का बेरंजिश मतलब रंजिश नहीं है, ठीक है। अब मित्रता का क्या हो जाएगा, देखो इसको अच्छे से लिख दें, बेरंजिश, बेरंजिश। और मित्रता का क्या हो जाएगा, तो मित्रता का शत्रुता हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट होगा। क्या सभी का डी आया है, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही विकल्प है। जरा कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, लव यू सो मच मेरे भाई, असम से स्वागत है। कह रहा किसी किसी को देखकर ही समझ में आ जाता है कि वह कितना सादगी से भरा हुआ है। अब देखो सिधाई का मतलब क्या होगा, सिधाई जो सीधा बच्चा है, ठीक है ना। सिधाई का बुराई भी कर सकते हो आप, आडंबर हो गया, अवज्ञा हो गया, अनार्य हो गया। देखो आर्य का विलोम क्या होता है, तो आर्य का विलोम अनार्य होता है। आज्ञा का विलोम क्या होता है, बोलो सर आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। अब बचा आपके सामने बच्चा 50-50, क्या बचा बच्चे, आपके सामने बचा 50-50। तो सादगी का क्या हो जाएगा, सादगी का विलोम आडंबर हो जाएगा। आडंबर मतलब दिखावा, सादगी मतलब दिखावा नहीं, जो सत्यता है वही है।
तो आंसर बी वाला क्या कर दीजिएगा, राइट करिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? लव यू मेरे भाई, स्वागत है प्रशांत जी। कह रहा हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। अब कह रहा बर्फ का विलोम क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो बर्फ का पानी है, पत्थर है, नेकी है और भाप है। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करके बताइएगा। इसमें आपको आंसर बताना है, सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखो नेकी का विलोम होता है बदी, ठीक है, बदी होता है। पत्थर, पत्थर फूल बन जाते हैं, फूल कर दीजिएगा। अब भाप होगा या पानी होगा? तो बर्फ का विलोम क्या होगा बताएंगे। जो आयोग ने आंसर दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। आयोग का आंसर क्या आया है? बिल्कुल आयोग ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। आयोग का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। मैं लिख देता हूं यहां पे कि जो आयोग है ना आपका, बर्फ भाई पिघलने के बाद पानी बनेगा। तो आयोग ने आंसर क्या माना है? आयोग ने माना है, आयोग का आंसर, आयोग का उत्तर पानी है। और वास्तव में उत्तर पानी होगा, क्यों? क्योंकि बर्फ गलने के बाद पानी बनेगा, भाप थोड़ी बन के उड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए, यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। छुट्टी नहीं होगी अभी, टेंशन मत लेना। कह रहा आग्रह का विलोम क्या होगा बताएंगे। देखो समझिएगा ध्यान से। आहत का विलोम क्या होता है? कहेंगे सर आहत का अनाहत। आहत मतलब हृदय पर जिसके चोट लगी हो, अनाहत जिस पे नहीं लगी हो। अवरोहण का क्या हो जाएगा? आरोहण होगा। आरोहण मतलब ऊपर की ओर, अवरोहण मतलब नीचे की ओर। उसके बाद कह रहा विकीर्ण का क्या हो जाएगा? विकीर्ण का संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब जो पास हो, विकीर्ण मतलब अलग हो। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने लगा है। आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह का बच्चे यहाँ पे दुराग्रह कर दीजिएगा। क्या करेंगे? यहाँ पे दुराग्रह कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दुराग्रह का मतलब होता है बुरे भाव से किया गया आग्रह, दुराग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। आपको बताना सकारात्मक का विलोम क्या होगा। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो नकारात्मक, यहाँ पे नकारात्मक आ जाएगा। देखो है कहीं पे नकारात्मक, आ जाओ देखते हैं। देखिए खुश का क्या हो जाएगा? खुश का दुखी हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान का क्या कर देंगे? वर्तमान का भविष्य कर दीजिएगा, या भूत भी कर सकते हो आप भूत भी कर सकते हो, भूत, वर्तमान का भूत। सही का क्या कर दोगे? सही का गलत कर दोगे। बचा कौन सा? बोलो सर नकारात्मक। आंसर आपका नकारात्मक होगा। ध्यान रखिएगा ये 2019 में भी जीडी में पूछा गया था, तो 2019 का उठा करके रख दिया गया। कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करेंगे और बताएंगे क्या होगा। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? देखो साहब, अपकार का उपकार हो जाएगा, उपकार। गमन का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा, आगमन, ठीक है ना। सौम्य का क्या हो जाएगा? सौम्य का उग्र हो जाएगा, उग्र, उग्र लिखा है ये। और उसके बाद बचा कौन सा? भौतिक। तो आध्यात्मिक का क्या होता है बच्चे? आध्यात्मिक का भौतिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात करेंगे और बताएंगे विद्वान का विलोम क्या होगा। देखो मर्मज्ञ का मतलब होता है मर्म को छूने वाला। सर अमित त्रिपुरा, और त्रिपुरा से हैं, अच्छा जी स्वागत है। महात्मा होगा, मूर्ख होगा या परम होगा? परम का मतलब होता है ऊपर, तो परम का नीचे कर देंगे, मतलब परम अंतिम सीमा, ठीक है। नहीं, चरम का मतलब अंतिम सीमा होता है, सॉरी माफ करना। विद्वान का यहाँ पे मूर्ख करिएगा, क्या करिएगा? मूर्ख। अच्छा महात्मा का विलोम होता है क्या? मैंने कहा होता है। महात्मा का विलोम बच्चा दुरात्मा होता है। दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा, महात्मा मतलब अच्छी आत्मा। मर्मज्ञ का मर्मज्ञ कर देंगे, ये भी होगा नहीं। आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? असम से हिंदी बहुत कम आता है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझिएगा, मैं आसानी से आराम आराम चलता हूं। पाकिस्तान से राम राम, वाह जी गुंजाल। विलोम शब्द बताना है आपको। मेरे पड़ोसी बड़े दुर्जन हैं, तो दुर्जन का विलोम क्या होगा? देखो सज्जन लिखा है कहीं पे, बोल सर दुर्जन का विलोम सज्जन होना चाहिए, तो आंसर सज्जन। देखिए सफल का असफल हो जाएगा, सफल का विलोम असफल। खल का क्या हो जाएगा? खल का आप यहाँ पे सभ्य कर दीजिएगा, क्योंकि खल का मतलब दुष्ट होता है। कुराज नहीं होगा यहाँ पे, कुराज का मतलब सुराज हो जाएगा, कुराज होता है, कुराज का मतलब बुरा राज चल रहा है, तो सुराज कर दीजिएगा, सुराज मतलब अच्छा राज चल रहा है। बचा कौन सा? सज्जन। दुर्जन का क्या होगा बच्चे? सज्जन हो जाएगा। देखो आपके लिए क्वेश्चन से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। मोहिनी अपने पितृ देश गई है। पितृ देश मतलब पिता के देश। क्या कह रहा है भैया? पितृ देश मतलब पिता के देश गई है। अब कह रहा है इसका विलोम क्या होगा? स्वदेश होगा, भ्रातृ देश होगा, मातृ देश होगा, भगिनी देश होगा। तो भगिनी देश मतलब बहन के देश गई है, और मातृ देश मतलब माता के देश गई है। स्वदेश का क्या हो जाएगा? स्वदेश का परदेश हो जाएगा, ठीक है।
अब आंसर आपका क्या होगा जरा कमेंट करके बताओ सभी लोग, जल्दी से स्पीड करिएगा कमेंट। तो बोल सर पितृदेश का मातृदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। मातृदेश मतलब ननिहार, पितृदेश मतलब अपने पिता के यहाँ, अपने यहाँ घर पे। विनय भैया बढ़िया एकदम। प्रशांत जी, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताओ क्या होगा। मेजबान का विलोम क्या होता है? मेजबान मतलब जानते हो, जो जैसे आप मेहमानी में गए किसी के यहाँ, तो जो आपकी खातिरदारी कर रहा है ना, उसको मेजबान कहा जाता है। ठीक है, अब यहां कह रहा है शहरी का क्या हो जाएगा, तो शहरी का ग्रामीण कर दीजिएगा, या फिर शहरी का आप हाँ ग्रामीण कर दोगे। अब कह रहा मंद बुद्धि क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं भैया कुशाग्र बुद्धि, आप कुशाग्र बुद्धि कर दोगे चल जाएगा। कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है जिसकी बुद्धि तीव्र हो, तेज हो। ग्रामीण का शहरी हो जाएगा, ग्रामीण का नगरी, नागरिक भी कर सकते हो और शहरी भी कर सकते हो। यहां कौन सा बचा, मेहमान, तो यहां क्या हो जाएगा बोल सर, मेजबान का मेहमान हो जाएगा, जैसे अतिथि का आतिथेय होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, एक बार सेशन शेयर करेंगे सभी लोग। कह रहा चेतन का विलोम क्या होगा देखिए होशियार का क्या होता है, मूर्ख होता है। सावधान का क्या हो जाएगा, असावधान हो जाएगा। असावधान क्या बोलेंगे, असावधान हो जाएगा, असावधान। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा कि यहाँ पे सचेत का क्या हो जाएगा, तो सचेत का अचेत हो जाएगा। और जड़ का क्या होता है, तो जड़ का चेतन होता है। हालांकि चेतन अचेतन का भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जड़ है तो हम क्या करेंगे, जड़ लिख देंगे। प्रकृति चेतन है, जड़ नहीं है। बोलो क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करना है और बताना है। आजकल हर कोई, अच्छा कल मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर के आ रहा हूं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ेंगे, या जो आपको पहले पढ़ना है वो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि 2024 का सुपड़ा साफ करना है टॉपिक वाइज। देखिए विष का क्या होता है, बोलो सर विष का अमृत का विष होता है, तो अमृत हो जाएगा इसका विलोम। पानी का क्या होगा, बोलो सर पानी का विलोम आग हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि आय का विलोम क्या होगा, तो आय का विलोम व्यय होगा, व्यय। तो बचा कौन सा, अमृत का विष ही तो होता है। आजकल हर कोई अमृत पीकर अमर होना चाहता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला राइट होगा। आज तो क्लास रात में 12 बजे तक चलेगी। नहीं साहब, 107 क्वेश्चन है, उड़ा दिया हमने। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है, बताइएगा। कह रहा अग्रज का विलोम क्या होगा बताएंगे, और इसके बाद 10:30 बजे एक सेशन लगा है जिसमें मैं बताऊंगा आपको टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं। ठीक है, अग्रज का मतलब होता है छोटा भाई, वो बड़ा भाई। अब देखो भाई का क्या कर देंगे, बहन कर देंगे, विलोम अगर बनाना ही है तो। ठीक है ना, या भाई का भौजाई भी आप कर सकते हो। अनजान का क्या हो जाएगा, अनजान का जानकार हो जाएगा, जानकार, या जिसको आप जानते हैं, या जान पहचान। संकेत का असंकेत कर देंगे, असंकेत। और अनुज का अग्रज होगा, यहाँ पे अनुज का क्या हो जाएगा, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई, तो यहाँ पे क्या करिएगा बच्चे, यहाँ पे अनुज कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कटु का विलोम क्या होगा बताएंगे। मृदु होगा, शब्दहीन होगा। देखिए शब्दहीन का मतलब क्या होता है, शब्द सहित। तो अगर आपसे पूछ ले शब्द सहित, तो शब्द सहित का क्या हो जाएगा, शब्दहीन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा नरम का क्या होगा, तो नरम का आप यहाँ पे मजबूत कर सकते हो, मजबूत। मजबूत का क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख देता हूं, मजबूत का क्या हो जाएगा, बोल सर मजबूत का नरम हो जाएगा। थक जाना तो बता देना, अगर आपको लगे कि थक गए हैं तो बता देना मुझे। ठीक है, कटु का क्या हो जाएगा, कटु का यहाँ पे मृदु कर दीजिएगा, मृदु मतलब मृदुल हो गया। ठीक है, सुख का क्या हो जाएगा, बोल सर सुख का दुख हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भाई का लाभ लिख देता हूं, भाई का भौजाई कर देना, सही रहेगा। भौजाई, भौजाई या भाभी, ये विलोम सही रहेगा, अच्छा रहेगा, भाभी कर देंगे। ठीक है, खुश हो गए। लो जी, अगला क्वेश्चन देखो। तुमने जो कार्य किया वह तुमसे अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित का विलोम क्या होगा बताएंगे। अपेक्षित होगा, अस्वीकार होगा, अनपेक्षित उपेक्षा। देखिए उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। ठीक है, और अस्वीकार का विलोम क्या होता है बच्चे, स्वीकार होता है। अपेक्षित होगा नहीं, अनपेक्षित आप कर दोगे। अपेक्षित का विलोम क्या होता है, अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित होता है। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दूसरों से ज्यादा उपेक्षा, देखो अभी मैंने इसका, देखो यही इसीलिए पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। मैंने यहां पे क्या किया, उपेक्षा का अपेक्षा किया। क्वेश्चन आ गया अगला जीडी में, उपेक्षा का अपेक्षा का विलोम क्या होगा। तो अधम का विलोम क्या होता है बच्चे, अधम का विलोम उत्तम होता है। अपकार का क्या होता है, उपकार होता है। अल्प का क्या होता है, अल्प का अति होता है। ठीक है, बचा कौन सा, अपेक्षा। तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर उपेक्षा का विलोम अपेक्षा हो जाएगा। हो गया खत्म। बोलो क्लियर है क्या सभी को।
अगला क्वेश्चन देखो, स्पीड बढ़ा लो थोड़ी सी। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कुटिल का विलोम क्या होता है? देखो फिर आ गया कुटिल का विलोम, देखो सरल लिखा हुआ है क्या, 3 बार बताया। देखो ऋजु का मतलब होता है सीधा, अच्छा नहीं लिखा हुआ है सरल, नहीं सरल नहीं लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताऊं, कुटिल का विलोम सरल होता है, ठीक है, सरल होता है। अब समझिएगा थोड़ा, चालाक का मूर्ख हो जाएगा मूर्ख, गुस्सेल का शांत हो जाएगा, छली का निश्चल हो जाएगा, क्या होगा? निश्चल होगा। अब कुटिल का विलोम सरल भी होता है और सीधा भी आप कर सकते हो। ऋजु का मतलब क्या होता है? देखिए ऋजु का अगर विलोम आप पूछोगे तो क्या हो जाएगा? वक्र होगा, वक्र का मतलब टेढ़ा, ये विलोम है आपका, ठीक है। अच्छा ऋजु का विलोम यहाँ पे कुटिल भी बन सकता है, क्योंकि कुटिल का मतलब, ऋजु का मतलब सीधा होता है, सरल मतलब ऋजु सरल बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ऋजु कर देगा, ऋजु भी चल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, घुमाने के लिए घुमा देगा, खटाक से घूम जाओगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे, क्या होगा? राजस्थान में बाढ़ आ गई, अब भूकंप आ गया, सीटी बजी, सूखा आ गया, बेजाप्ता आ गया, तो क्या बोलेंगे? बाढ़ का सूखा पड़ेगा, बाढ़ का क्या हो जाएगा? विलोम सूखा होगा। समझ गए? नहीं होगा। भूकंप का शांति कर दीजिएगा, भूकंप का भी शांत हो जाएगा। भूकंप में क्या होता है भाई? धरती डोलती है लेकिन शांत हो गया, स्थिर हो गया, तो भूकंप का स्थिर। टाइमिंग में बता देता हूं मेरी, देखो डेली क्लास आपकी चलती है मंडे टू फ्राइडे, 3 मंडे मतलब हमेशा, मंडे टू सैटरडे 3 PM तो होना ही होना है क्लास डेली, ये एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। उसके बाद 9 PM पे आपकी डेली क्लास चलती है, 9 PM डेली, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये रोज वाली क्लास है। चलिए कह रहा अभी तक शेष, तो शेष का मतलब क्या होगा? देखिए साहब समझिएगा, पहले तो इधर समझिएगा, पूर्ण का क्या होता है? बोले सर पूर्ण का अपूर्ण होता है, आधार का निराधार होता है। आधार का विलोम क्या होता है? बोले सर आधार का विलोम निराधार होता है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, उसके बाद क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है शेष, शेष का क्या हो जाएगा? शेष मतलब बचा हुआ, पूर्ण मतलब जो बचा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बाकी का पूरा, बाकी का क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करते रहे, सर मैं सौरभ का भाई हूं, अच्छा माँ का लाडला जी, सर बाढ़ और वो भी राजस्थान में, हाँ ये कह रहे हैं ना राजस्थान में सूखा पड़ा, इसके स्थान पे लाना था। क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करेंगे, तरल का विलोम क्या होगा बताएंगे। बंजर का विलोम क्या होता है साहब? देखो बंजर का विलोम आप उपजाऊ कर दीजिएगा, उपजाऊ जहां पे अच्छी मतलब फसल होती है। ठोस का क्या करेंगे? तो ठोस का देखिए, सूखा का क्या हो जाता है? बाढ़ होता है, बाढ़, और सूखा का गीला भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा झाड़ी है, तो भाई झाड़ी का जंगल कर देंगे, क्या करेंगे? जंगल कर देंगे। अब कह रहा है यहाँ पे ठोस का तरल हो जाएगा, ये बात सही है आपकी, तो आंसर आपका बी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना यार। अगला कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएंगे, विरोध का विलोम क्या होगा? मैं इसके विरोध में हूं। देखिए अलगाव का क्या होता है? अलगाव मतलब मिलन हो जाएगा, मिलन मतलब एक साथ मिल रहे हो, अलगाव मतलब अलग हो रहे हो। पक्ष का क्या होगा? पक्ष का प्रतिपक्ष या विपक्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे सामान्य का क्या हो जाएगा? विशिष्ट होगा। अभी आंसर नहीं आया आप लोगों का, विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट क्या बोलेंगे? विशिष्ट। विशेषण का क्या होता है? विशेषण विशेष्य होगा, विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जो शब्द विशेषता बताते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओहो क्या होगा? बोलो सर विशेष्य होगा, विशेष्य ऐसे लिखेंगे। क्या सभी को क्लियर है? एक बार बताइएगा। लेकिन आपका आंसर अभी तक नहीं आया भैया, आंसर आपका नहीं आया अभी तक। अरे मेरे भाई विरोध का क्या हो जाएगा? कहेंगे ये विरोध में है, तो ये अपने पक्ष में है, तो विरोध का विलोम क्या होगा? विरोध का विलोम पक्ष हो जाएगा, सिंपल सा। सर हिंदी के सिर्फ पहले ही नहीं, पिछले और उससे भी पिछले दोनों चीजें कर लो, काम हो जाएगा। हाँ पूरे दिन में 2 क्लास। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। संध्या का विलोम क्या होगा बताएंगे। बस कुछ ही क्वेश्चन, मतलब ये मान के चलो 10 क्वेश्चन बचे हुए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। देखो सौम्य का क्या होता है? उग्र होता है, ठीक है। शाम का क्या होता है? बोलो सर उषा का क्या होता है? शाम का सुबह होता है, शाम का सुबह, ठीक है। और रात का क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। उषा मतलब प्रातः होता है और संध्या मतलब शाम की बात कर रहा है, तो भैया संध्या का क्या हो जाएगा? तो संध्या का उषा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उषा विलोम बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को? जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गम का विलोम क्या होगा? बता चुका हूं। अगम का क्या हो जाएगा? अनागम, अगम का सुगम होगा। अगम का क्या होगा बच्चे? सुगम होगा, ठीक है। और दुर्गम का भी क्या हो जाएगा? सुगम होगा। कुचक्र का सुचक्र होगा, कुचक्र का क्या होगा? सुचक्र होगा। और दुर्गम का तो सुगम होता ही है, तो आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन हिंदी के लिए पिछले ही साल के PY के, हाँ अगर 2024 और 22-23 दोनों कर लिए ना, हिंदी में आपको कोई फेल नहीं कर सकता।
वास्तविक महानता की उत्पत्ति, उत्पत्ति का विलोम क्या होगा? देखिए उत्थान हुआ है तो पतन भी होगा साहब, उत्थान का पतन हो गया। जन्म का क्या होगा? मरण हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा, अपकर्ष, ठीक है। और अगर उत्पत्ति हुई है तो विनाश भी निश्चित है। इसका मतलब क्या होगा बोलो सर? इसका मतलब उत्पत्ति का विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? विनाश हो जाएगा। 99 और ये रहा आपका 100। भूतकाल का विलोम क्या होगा बताएंगे? जल्दी से कमेंट करो, इस टॉपिक का सत्यानाश आज कर ही देता हूं, अंतिम संस्कार हो जाएगा इसका पोस्टमार्टम के साथ। देखो साहब, एकांत का क्या होता है? एकांत का आप यहाँ पे अन्यमनस्क कर सकते हो। अन्यमनस्क का मतलब होता है जो जिसका मन कहीं और भी लगा हो, ठीक है ना। भूतकाल का क्या कर देंगे? भविष्यकाल कर देंगे। अच्छा जी, बी वाला आंसर होगा। भेद का क्या करेंगे? अभेद कर देंगे। और अकाल का क्या हो जाएगा? अकाल नहीं होता है, अकाल होता है, तो अकाल का आप सुकाल कर दीजिएगा। अकाल मतलब बुरा काल, सुकाल मतलब सुकाल। 100 कंप्लीट। अब आ जाओ 7 क्वेश्चन और निपटाता हूं। गुलामी कह रहा, देश को गुलामी तो मिली पर भारत माता के 2 टुकड़े हो गए। गुलामी का विलोम क्या होगा? योगदान नहीं। आजादी का भैया क्या होता है? गुलामी का आजादी कर दीजिएगा, हालांकि आजादी का बर्बादी भी होता है। अब बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। मंगल का क्या होगा बच्चे? मंगल का अमंगल। तो मंगल का क्या होगा? बोलो सर मंगल का अमंगल हो जाएगा। महानता का क्या हो जाएगा? नीचता हो जाएगा, या तुच्छता कर देंगे। महानता का तुच्छता कर देंगे, तुच्छता। बोलो क्या क्लियर है सभी को या नहीं है बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों को लगता है कि घमंड क्षणिक है। क्षणिक मतलब जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। महान का विलोम क्या होता है बच्चे? महान का तुच्छ होता है। अच्छा का क्या होगा? अच्छा का बुरा हो जाएगा। कुछ पल, हर पल। कुछ पल क्या करेंगे? हर पल कर देंगे। बचा कौन सा? शाश्वत। शाश्वत जो हमेशा रहे, यहां पे विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी छुट्टी हो जाएगी 7 क्वेश्चन पे। अचानक कहीं से एक पत्थर उसके कपाल पर, कपाल मतलब खोपड़ी की बात कर रहा है। गाड़ी होगा? नहीं होगा। सिर नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा, क्या होगा? पद हो जाएगा। पद मतलब पैर, तो कपाल चूंकि संस्कृत शब्द है तो पद भी आप संस्कृत शब्द करोगे, यही विलोम हो जाएगा। पद मतलब पैर, कपाल मतलब सिर। अगला कह रहा पृथ्वी का विलोम क्या होगा? देखिए अनंत का विलोम पूछे तो अंत हो जाएगा, और यहाँ पे पृथ्वी का पूछ रहा है तो क्या होगा भैया? वायु होगा। अग्नि का जल होता है, अग्नि का क्या होता है? जल होता है। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। मतलब आकाश का पाताल भी होता है और आकाश का पृथ्वी भी होता है। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा तिमिर है। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर मतलब अंधकार होता है, ठीक है ना। आशंका नहीं होगा। आघात, देखिए घात का, आघात का प्रतिघात होता है, आघात का प्रतिघात होता है। घात और आघात का विलोम प्रतिघात होता है। आरोही का क्या हो जाएगा? आरोही का अवरोही होता है बच्चे, आरोही का अवरोही होता है। और आलोक का क्या हो जाएगा? तिमिर। आलोक मतलब प्रकाश हो गया, तिमिर मतलब अंधकार, तो यहां पे क्या करेंगे? आलोक कर देंगे। उसके बाद कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द जंगम का विलोम बताता है। तो जंगम का देखो स्थावर लिखा है क्या कहीं पे? जल्दी से देखो, लोभी, स्थावर, शोषण। आपका आंसर ये होगा। शोषण का विलोम मैं बता देता हूं, शोषण का विलोम पोषण होता है। शोषण का विलोम क्या होता है बच्चे? पोषण होता है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क। तो मुझे सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। इसका पोस्टमार्टम कर चुका हूं पीछे। उत्थान का विलोम क्या होगा बताइएगा सभी लोग, और हो सके तो इनका मुझे पोस्ट